श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि जल में नाव चलते हैं, एक कोई जहाज चलता है, नाव चलता है, वो किस डायरेक्शन में चलता है? जिस डायरेक्शन में वायु चलता है, जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में वो नाव या जहाज चलता है। वैसे ही जिस व्यक्ति का इंद्रिया उसके कंट्रोल में नहीं है, वो व्यक्ति बाहर की किसी भी चीज से बह जाता है। वो अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी कारण से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। उसका बुद्धि ठीक से काम नहीं करता क्योंकि उसका बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि उसके इंद्रिया उसके कंट्रोल में नहीं है। वो बाहर की किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाता है और वो डिवीट हो जाता है। इसी बात को भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव के वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष के बुद्धि को हर लेता है। यही बात कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति का इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है, उस व्यक्ति का बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होगा, उस व्यक्ति का बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगा।